हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में टेस्टिंग की जो हमारी सीरीज़ है उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है रबर डक डिबगिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बड़ा अजीब सा और फ़नी सा नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है और आजकल जो है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है। और मैंने सोचा कि चलें आज आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं कि ये क्या है और ये यूज़ आज हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी कोई लेटेस्ट ट्रेंड आया है, ये तकरीबन 1999 से चला आ रहा है ये कंसेप्ट। और उसके बाद से आहिस्ता-आहिस्ता इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। इवन कि अब तो कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज़ और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ ये अप्रोच भी जो है फ़ॉलो करती हैं कि जब आप एज़ अ न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज़ अ न्यू प्रोग्रामर किसी कंपनी को, किसी सॉफ्टवेयर हाउस को जाके जॉइन करते हैं, तो वो जो आपको एक वेलकम पैकेज देते हैं या एक गिफ्ट देते हैं जिसके अंदर आपकी यूज़ की सारी चीज़ें होती हैं, उसमें वो आपको आजकल एक रबर डक भी प्रोवाइड करते हैं जिस तरीके की आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, ताकि आप रबर डक डिबगिंग कर सकें उससे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, लेकिन चीज़ समझने वाली है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलें देखते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले रबर डक डिबगिंग की तरफ जाने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिबगिंग क्या होता है। डिबगिंग का मतलब सिंपली यही होता है कि आप किसी तरीके से रिमूव करते हैं बग्स को अपने प्रोग्राम के अंदर से, यानी कि बग है तो उसको डीबग कर दिया। तो रिमूव करना बग्स को, फिर जो प्रॉब्लम आ रही है उस बग की वजह से उसको सही करने की कोशिश करना या उसको सही करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाना और वो अल्टीमेट सोर्स फाइंड आउट करना जहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो बेसिकली ये सारे के सारे काम जो है डिबगिंग के कंसेप्ट में आते हैं। अगर सादा लफ्ज़ों में बात करें तो डिबगिंग जो है वो एक ऐसी अप्रोच है जिसके ज़रिए आप सॉफ्टवेयर के को जो बग्स वाला सॉफ्टवेयर है उसके अंदर से बग्स को फाइंड आउट करके दूर कर देते हैं, इन शॉर्ट। तो रबर डक डिबगिंग क्या होती है, ठीक है। इसको रबर डक डिबगिंग को शॉर्ट में रबर डकिंग भी कहा जाता है और ये भी एक कोड को डिबग करने का मेथड है जिसके अंदर आपका जो एक रबर टॉय होता है डक जैसा कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आया होगा, वो जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इस टेक्निक में होता क्या है कि जब भी प्रोग्रामर किसी कोड के अंदर स्टक कर जाता है उसके एरर्स की वजह से, तो वो क्या करता है कि वो रबर डक को अपने लैपटॉप के साथ रखता है और रख के तो अपना कोड, वो उसमें जो कुछ कर रहा है या फिर जो प्रॉब्लम उसको आ गई है, वो सारी की सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन उस रबर डक के सामने एक्सप्लेन करता है, उस रबर डक को एक्सप्लेन करता है। तो इससे क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम दूर हो जाता है, इससे प्रॉब्लम कैसे दूर होता है ये आगे आपको जाके पता चलेगा। पहले आप थोड़ा सा रबर डकिंग के बारे में और जान लें। तो ये रबर डक डिबगिंग के सामने सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा नहीं करते कि आप अपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि मतलब एरर आने के बाद प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि अगर आप कोई नया कोड लिखने जा रहे हैं और आप को कोई प्रॉब्लम दी गई है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखें, तो डायरेक्ट आप जंप कर जाएं कंप्यूटर के सामने और टाइपिंग शुरू कर दें कोई भी कोड एडिटर खोल के। इससे बेहतर ये होता है कि आप कोडिंग स्टार्ट करने से पहले रबर डक को अपने सामने रखें जो आपको दी गई है, और उस रबर डक के सामने आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें कि आप इस प्रॉब्लम को थ्रू प्रोग्रामिंग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपके माइंड में क्या स्ट्रैटेजी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। एक दफ़ा जब सारा का सारा प्रॉब्लम आप रबर डक के सामने एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसके बाद आप उसको कोड के अंदर कन्वर्ट करना शुरू करें, यानी कि एक्चुअली उसका कोड लिखना शुरू करें। जी बिल्कुल, तरीका ऐसा अजीब सा लगता है सुनने में कि मतलब क्या एक रबड़ का रखा हुआ टॉय है और आप उसके सामने ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू प्रोग्रामिंग। मतलब उसको क्या समझ आने वाला है, प्रोग्रामिंग तो बड़े बड़े लोगों को भी अमूमन समझ नहीं आया करती अगर वो उस फील्ड के ना हो, तो उसको कैसे समझ आएगी। नहीं, उसको समझाना भी नहीं है। द पॉइंट इज कि इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी प्रॉब्लम, हम लोग अक्सर मिस्टेक क्या कर रहे होते हैं ना, पहले वो देख लें फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। हम लोग अक्सर क्या मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही हमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है और उस प्रॉब्लम को सुनते साथ ही हम कहते हैं ओके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हम उस पे बगैर सोचे बगैर समझे डायरेक्ट जंप कर जाते हैं कोड एडिटर के ऊपर और कोड एडिटर खोल कर तो उसके अंदर कोडिंग शुरू कर देते हैं, जबकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम दे दी गई है तो पहले आप उस प्रॉब्लम को खुद तो समझो, उसको खुद अपने माइंड में अपनी ज़बान में तो सॉल्व करो। एक प्रॉब्लम आपने खुद समझी नहीं, आपने अपने माइंड में से उसको सॉल्व किया नहीं और आप चल पड़े हो उसको प्रोग्रामिंग की ज़बान में, यानी कि कंप्यूटर की ज़बान में उसको समझाने। तो जो चीज़ आपको आपकी ज़बान में समझ नहीं आई वो उसको उस बात को किसी और को उसकी ज़बान में कैसे समझाओगे, तो मुश्किल हो जाती है। सो रबर डक
जब इन्वॉल्व हो जाती है ऐसे मामले में, चाहे वो कोड में एरर आया हो तब, या फिर जब आपको नए सिरे से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो थ्रू प्रोग्रामिंग तब, तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज जो आपकी अपनी ज़बान है उसके अंदर आप उसको जब रबर डक को सारा का सारा मामला एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने से आपके माइंड में स्ट्रेटेजी बन चुकी होती है कि इस प्रॉब्लम को कैसे आपने टैकल करना है। उसके बाद आपके एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी काम कर कैसे रही है, ठीक है? तो अक्सर आपने देखा होगा, मैं आपकी डेली लाइफ एग्जांपल से आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइफ से आपको एग्जांपल देता हूँ डेली लाइफ की, कि अक्सर क्या होता है कि आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम आ जाता है और आप उस पे सोच रहे होते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आपका कोई फ्रेंड आता है, आप उससे बोलते हो कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हारे सामने, तो फिर तुम मुझे उसका सॉल्यूशन बताओ। अब आपका फ्रेंड सुन रहा है, इससे पहले आपने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, और इससे पहले कि आप अपनी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर पाते, आप बीच में एकदम से फुल स्टॉप लगाते हो अपनी एक्सप्लेनेशन पे और कहते हो कि ओके ओके मुझे समझ आ गया मैंने क्या करना है। द पॉइंट इज कि आपने उसको प्रॉब्लम पूरी समझाई भी नहीं, बट अभी आपने उसके सामने पूरी की पूरी प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन आपको उसको एक्सप्लेन करने से पहले पहले आपके माइंड में सोल्यूशन आ जाता है। सो ये आपका माइंड के काम करने की स्ट्रैटेजी है कि जब आप किसी भी चीज़ को किसी के सामने एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके एक्सप्लेन करने से आपके माइंड में भी उसको लेकर प्रॉब्लम के जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं, और उसके सॉल्यूशंस जनरेट होना शुरू होते हैं। और इसी वजह से आपको ये कहा जाता है कि जब आपके पास हर वक्त कोई ऐसा इंसान तो नहीं हो सकता जिसको आप बार बार पकड़ के बिठाओ और उसको कहो कि नहीं अब मैं कोड तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करूंगा, तुम बैठ के सुनो, और आप उसको उस फ्रेंड को जाके डिस्टर्ब करो बार बार कि वो तुम्हारी प्रोग्रामिंग को सुने, वो आपके कोड को सुने। उससे बेहतर ये है कि आप एक रबर डक को रखो और अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम उसके सामने एक्सप्लेन करो। जब आप उसके सामने रबर डक के सामने एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो आपका माइंड जो है वो उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझेगा, और साथ साथ क्या करेगा कि आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने लग जाएगा, चाहे वो एरर आया हुआ हो उस वक्त, या फिर अपने सही से कोई भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने जा रहे हो उस वक्त। और ये फैक्ट है कि ऐसा होता है। शायद आपके साथ ये एक्सपीरियंस ना हुआ हो कि आप किसी दोस्त को कोई बात समझाने बैठे हो और आपने समझाना शुरू किया और पूरा समझाने से पहले पहले आपके माइंड में उसका सॉल्यूशन आ गया हो। शायद ये आपके साथ ना हुआ हो, लेकिन आपने ये एक मिसाल ज़रूर सुनी होगी कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, मतलब अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ पे ग्रिप करना चाहते हैं, तो आप उस कंसेप्ट को किसी और को टीच करना शुरू कर दें। आप जो नॉलेज चाहते हैं कि आपका नॉलेज बढ़े, आप वो नॉलेज किसी और के साथ शेयर करना शुरू कर दें। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो उसके पीछे भी एक्चुअली यही अप्रोच होती है। तो होता क्या है कि जब आप किसी को टीच करते हो, यानी कि इन अदर वर्ड्स किसी के सामने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, तो अगला तो आदमी जो आपके सामने बैठा है वो तो समझता है ही, लेकिन उसको समझाने के चक्कर में आपके माइंड में इंटरनली बहुत कंसेप्ट क्लियर हो रहे होते हैं। इसी तरीके से जब आप नॉलेज शेयर करते हो, तो जो कहते हैं ना नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, तो उसके पीछे भी यही अप्रोच होती है कि जब आप नॉलेज किसी से शेयर कर रहे होते हो, आप किसी को बता रहे होते हो, तो आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं। तो अब जब प्रॉब्लम आ गया प्रोग्रामिंग में, तो आई एम श्योर कि एक या दो दफ़ा के बाद अगर आप बार बार जाके अपने दोस्त को तंग करोगे कि यार मेरा प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सुनो, तो उसने इरिटेट हो जाना है। तो उसकी जगह आप एक रबर की डक रख लो और उसके सामने जाकर प्रॉब्लम को जो है एक्सप्लेन करो। तो जब आप उसके सामने एक्सप्लेन करोगे, तो उसको एक्सप्लेन करते हुए आपको भी प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर होगी और आपके माइंड में सॉल्यूशंस भी आते चले जाएंगे। अब वो प्रॉब्लम एरर आने के बाद की है, यानी कि उसको आपने डिबग करना है तब भी, और आप एक नया कोड लिखने जा रहे हो तब भी, ये दोनों जगहों पे अप्रोच काम आएगी। आप ट्राई करके देखिएगा। रबर डक्स इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं। छोटी सी कोई भी एक प्यारी सी रबर डक ले लें, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे टॉप पे दिखाई, और उसके बाद इसको आप अपने लैपटॉप के साथ रख के डिबगिंग की इस अप्रोच को फॉलो कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपके एरर्स आना भी कम हो जाएंगे और आप एरर्स के प्रॉब्लम्स भी जल्दी ढूंढ पाएंगे। और ये एक प्रॉब्लम, एक रबर डक डिबगिंग एक रियल अप्रोच है। आप इसको जाके गूगल करें, आपको बेशुमार लैपटॉप पे जो है कंप्यूटर्स पे डक्स लिख रखी हुई नज़र आएंगी, क्योंकि ये अप्रोच बहुत ज़्यादा फॉलो होती है। आई होप सो कि लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इसकी स्लाइड्स आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को जो है वो डेली बेसिस पे देखते जाएँ। तो दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।